पीटर थियल एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और राइटर है जिन्होंने पेपैल, पलंतीर टेक्नोलॉजीज, फाउंडर्स फंड जैसे कंपनीज के साथ स्टार्टअप किया है। नमस्ते, आज हम बात करेंगे पीटर थियल के किताब 0 to 1 के बारे में। इस किताब में पीटर थियल ने एक नए बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाती है उसके बारे में बहुत हाई रोचक तरीके से बताया है। अगर आप एक नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और बिना कोई इन्वेस्टमेंट के शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हाई हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीटर थियल का कहना है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने के लिए हमें एक नए आइडिया की तलाश करनी चाहिए। उनके अनुसार अगर हम किसी चीज को इम्प्रूव करते हैं तो हम कंपटीशन के दायरे में रहते हैं, लेकिन अगर हम एक नए आइडिया को लाते हैं तो हम मोनोपोली के दायरे में आते हैं। इसलिए हमें एक नए आइडिया की खोज करनी चाहिए। 0 to 1 किताब में पीटर थियल ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने में हेल्प करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल, स्टार्ट विथ अ यूनिक आइडिया। पहला स्टेप है एक यूनिक आइडिया की खोज करना। एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने के लिए हमें एक नए आइडिया की तलाश करनी चाहिए। इसके लिए हमें मार्केट एनालिसिस करनी होगी और देखना होगा कि क्या मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑप्शंस है। अगर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो कंपटीशन काफी हाई होगी, लेकिन एक नए आइडिया के साथ हम मोनोपोली बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अमेज़न शुरू किया गया तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑप्शंस जैसे कि ईबे और क्रेग्सलिस्ट, लेकिन अमेज़न का यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि वो बुक सेलिंग के लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म था। इसके बाद अमेज़न अपनी सर्विसेज एक्सपैंड की और आज वो एक सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सेकंड प्रिंसिपल, एम फॉर मोनोपोली। दूसरा स्टेप है मोनोपोली बनाने की कोशिश करना। बिजनेस के लिए सबसे बड़ा रिस्क हाई नहीं लेना है। एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने के लिए हमें मोनोपोली बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें यूनिक आइडिया के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, गूगल ने सर्च इंजन मार्केट में मोनोपोली बनाया है। इसका मेन रीजन है कि गूगल ने अपनी सर्च इंजन को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव किया है और अपने यूजर्स को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है। ISI वजह से लोग गूगल हाई यूज करते हैं और दूसरे सर्च इंजन्स की मार्केट शेयर काफी कम है। थर्ड प्रिंसिपल, फोकस ऑन द फ्यूचर। तीसरा स्टेप है अपने बिजनेस की फ्यूचर के बारे में सोचना। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें अपनी बिजनेस की फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत होती है। हमें एक लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने एक लॉन्ग टर्म विजन डेवलप किया है कि वो एक कार्बन फ्री फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर काम किया है। फोर्थ प्रिंसिपल, डिजाइन फॉर कस्टमर्स। चौथे स्टेप में हमें अपने कस्टमर्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझना और उनके लिए अपनी चीज को डिजाइन करना चाहिए। हम अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करना चाहिए और उनकी फीडबैक को इम्प्रूव करने के लिए इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर्स के नीड्स को पूरा करता है। आईफोन में हाई क्वालिटी कैमरा, लॉन्ग बैटरी लाइफ, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल, एम्फसाइज सेल्स नॉट मार्केटिंग। पंचवे और लास्ट स्टेप में हमें अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और मार्केटिंग से ज्यादा एम्फसिस सेल्स पर देना चाहिए। हम अपनी सेल्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और अपने कस्टमर्स से एंगेजमेंट इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स करना चाहिए। इन प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में यूज करने के लिए हमें अपने बिजनेस को एक यूनिक आइडिया के साथ स्टार्ट करना चाहिए और उसके लिए लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करना चाहिए। हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझना और उनके लिए अपनी चीज को डिजाइन करना चाहिए। हमें अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और मार्केटिंग से ज्यादा एम्फसिस सेल्स पर देना चाहिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपने बिजनेस की फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने 0 to 1 प्रिंसिपल के बारे में बात की है और डिस्कस किया कि हम कैसे इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।